तमाम मेहमानों से आपको परिचय करा दूं। इस चर्चा में हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक वत्स बने हुए हैं, हिमराज नाम जेडीयू की तरफ से इस चर्चा में शामिल हैं, कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से, विनीत सिंह एलजेपीआर की तरफ से इस चर्चा में शामिल और चितरंजन गगन आरजेडी को इस चर्चा में रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में मेरे साथ मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा और सौरभ भी बने हुए हैं। सबसे पहले सौरभ, आपकी तरफ ही मैं रोक कर लेता हूं, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत में काफी दिनों से मुद्दा बनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि जब ये आंकड़े सामने आएंगे तो बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब ये आंकड़े जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से और ये पता लग गया है कि किस किस जाति की कितनी कितनी जनसंख्या है। तो किस तरह से देख रहे हैं जब ये आंकड़े सामने आए हैं तो बिहार की सियासत पर क्या इंपैक्ट डालेंगे और बिहार के आम नागरिक पर इसका क्या असर होने वाला है? सौरभ। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि पहले से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब ये आंकड़े आएंगे तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा और वो बड़ा जो बदलाव है उसका संकेत भी अब दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इस आंकड़े का स्वागत लालू प्रसाद यादव ने किया और साथ ही लालू प्रसाद यादव ने यह भी लिखा है सोशल मीडिया पर कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। निश्चित तौर पर इसके अलावा अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी ने ये कहा कि चूंकि अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है तो मैं नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि जो भी सरकारी नौकरी है उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ों के लिए अलग से रिजर्वेशन तय किया जाए। तो निश्चित तौर पर जो बड़ा बदलाव का संकेत था वो बड़ा बदलाव शुरू भी हो चुका है। अलग अलग जो नेता हैं वह इसके संकेत भी देने उन्होंने शुरू कर दिया है। और जहां तक आम लोगों की बात है तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम ये जानते हैं कि ये बताइए जो आंकड़े आए हैं इससे बिहार की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव आ सकता है और ये आंकड़े आना जरूरी था, ये भी बताइए। बिहार सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया था जो जातीय गणना कराया, वह देश के लिए नजीर बना है और इससे हम आम जनता हैं, हम लोग इसका तहे दिल से स्वागत। फायदा क्या होगा, आम जनता को क्या फायदा होगा? आम जनता का गिनती हो गई है, जो लोग कितने लोग हैं और उनकी कितनी पॉपुलेशन है इसकी गिनती हो गई है। तो अब वह नजर में आएगा और उनको उस तरह की भागीदारी मिलेगी। लेकिन सर ये बताइए, फिर से वही कमंडल मंडल की राजनीति बिहार में फिर से शुरू हो जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ों की संख्या अधिक थी और आज तक देश में ये खुला नहीं हो सका। तो खुला कि अति पिछड़ों को 36 से भी ज्यादा प्रतिशत हमारा आबादी है। हम अति पिछड़ी जाति से आते हैं। हमारी आबादी के अनुसार हमारा कहीं भी कोई स्थान नहीं था। हम लोग को गिनती हुई इससे हम बहुत खुश हैं, खासकर गरीब वर्ग के लोग, कि हम लोग को पार्टी में हर दल में किसी भी दल में हम लोग का हक हिस्सा इज्जत मिलेगा। तो आप अपनी भागीदारी के अनुसार अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे ना? अब करेंगे ना, एकदम करेंगे। तो ना कैसे करेंगे? हमारा 37% आबादी है। 37% आबादी को कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग हक के लिए लड़ेंगे नहीं, किसी भी दल से लड़ेंगे। तो फिर से बिहार में वही राजनीति शुरू होगी ना, मंडल बनाम का मंडल? नहीं, मंडल बल कभी संस्कार क्या लेना देना। हमको अपने हक हिस्सा के लड़ना, हम जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी चाहिए। ये बताइए आम लोग क्या सोच रहे हैं 2024 में किसको ज्यादा फायदा होगा? ये आंकड़े आने के बाद किसको ज्यादा फायदा होगा, एनडीए को या बिहार में महागठबंधन? ये देख लीजिए, आज ऐतिहासिक दिन पे माननीय नेता नीतीश कुमार ने सबों के सहमति से जो ये पास किया है, तो ये जान लीजिए कि कितना कौन किस आधार पे है, किसको कितना केंद्र सरकार से मिला नहीं मिला, उसके क्या आधार है। आम लोग क्या सोचते हैं, इससे किसको ज्यादा फायदा होगा 2024 में के जो लोकसभा चुनाव है उसमें किसको ज्यादा फायदा होगा? ये जाहिर सी बात है कि इंडिया को फायदा हुआ, क्योंकि बीजेपी की सरकार ऑलरेडी 10 साल से चल रही है। तो कितना यहाँ पे दिए, जो 15 लाख रुपया देने का भी वादा किए थे। नहीं, बीजेपी की सरकार ने भी समर्थन किया है। बिहार में जाति आधारित गणना जो हुई है उसमें बीजेपी ने भी समर्थन किया है। तो समर्थन किया तो अच्छी बात है ना, पार्टी को आप सबको तो पता चलेगा ना कि कितना आधार है, क्योंकि यहाँ पे अपना आर्थिक आधार। आपने देखा रवि, सबसे बड़ी बात है कि जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि ये जब आंकड़े सामने आएंगे उसके बाद एक नई जो लड़ाई है, बिल्कुल इन आंकड़ों के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है देश की प्रगति को लेकर, जातियों की हिस्सेदारी को लेकर। मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था